नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि सामान्य जनमानस को मालूम नहीं होते हैं। दोस्तों झाड़ू तो हम सभी के घर में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं जानते कि झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, उससे हमारे जीवन में शुभ घटनाएं घटती हैं, और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब जाने अनजाने हम ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए झाड़ू से संबंधित, तो दोस्तों हमारे जीवन में अशुभ घटनाएं भी घटती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए ताकि हमारे जीवन में अशुभ घटनाएं ना घटें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप हमारे साथ प्यार के साथ बोलिए जय माता की। दोस्तों झाड़ू को लक्ष्मी का परिचायक अर्थात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दोस्तों आज के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, और खास करके जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, उसे अपने जीवन में लक्ष्मी की विशेष आवश्यकता होती है। यदि हमारे जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा नहीं है तो दोस्तों गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना बहुत ही कठिन हो जाता है। दोस्तों झाड़ू को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जो सबसे पहली जो बात है जो हमें नहीं करनी चाहिए वो है संध्या के समय अर्थात दिन छिपने के बाद, यानी जिस समय अंधेरा हो जाता है उस समय झाड़ू को ना लगाना। जी हाँ दोस्तों हम करते क्या है कि हमें मालूम नहीं होता है, ज़्यादातर व्यक्तियों को, ज़्यादातर लोगों को, कि शाम को जब सूरज छिप जाए, अंधेरा हो जाए, तो सूरज छिपने के बाद यानी अंधेरा होने के बाद घर के भीतर या घर के बाहर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो शाम का समय होता है वो लक्ष्मी माता के आने का समय होता है। यानी संध्या के समय सूरज जब ढल जाता है, अंधेरा होने लगता है, तो उस समय लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। यदि उस समय हम घर में झाड़ू लगाएंगे और घर में जो कूड़ा है दोस्तों वो लक्ष्मी का रूप होता है। यदि शाम के टाइम हम अपने घर में झाड़ू लगाएंगे और कूड़े को घर से बाहर फेंक देंगे तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमने जो लक्ष्मी है उसको अपने घर आने से रोक दिया, अथवा जो लक्ष्मी हमारे घर में थी उसको हमने अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों आप सबसे पहली बात को ध्यान रखिएगा कि आप संध्या के समय यानी शाम के समय झाड़ू को मत लगाइएगा, ना तो घर के भीतर और ना ही घर के बाहर। दोस्तों अगली बात हम आपको बताते हैं झाड़ू से संबंधित। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में यानी कि सपने में नई झाड़ू लेकर खड़ा होता हुआ अपने आप को दिखाई देता है, यानी कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि वह नई झाड़ू लेकर खड़ा हुआ है, तो दोस्तों वह बहुत ही शुभ होता है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में जिसको वह सपना दिखाई दिया है, उसके जीवन में शुभ घटनाएं घटेंगी, अर्थात लक्ष्मी माता की उस व्यक्ति पर विशेष कृपा होने वाली है। दोस्तों ऐसा माना जाता है। दोस्तों अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप घर में झाड़ू लगा लें तो झाड़ू लगाने के बाद आप झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। दोस्तों कुछ लोग घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप ऐसा मत कीजिए। जब भी घर में झाड़ू लगाएं तो आप घर के जो बच्चे हैं, क्योंकि बुजुर्गों को तो पता ही रहता है, लेकिन जो घर के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर इस बात का मालूम नहीं होता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों झाड़ू को हमेशा लगाने के बाद फर्श पर लिटाकर ही रखना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें
कि झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखा जाए। दोस्तों अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि घर का कोई भी व्यक्ति, घर का कोई भी सदस्य जब घर से बाहर जाए किसी भी कार्य के लिए, तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि घर का कोई सदस्य घर से बाहर जाता है और उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू लगाई जाती है, तो दोस्तों जो भी व्यक्ति घर से बाहर गया हुआ है उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाए तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू ना लगाई जाए। हाँ, अगर झाड़ू लगानी ही है तो 1 से 2 घंटे बाद झाड़ू लगा सकते हैं। यानी जैसे कोई व्यक्ति घर से बाहर गया है तो उसके जाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ही झाड़ू लगाएं, लेकिन तुरंत जाते ही झाड़ू ना लगाई जाए। दोस्तों अगली बात, जैसा हमने आपको बताया झाड़ू को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है, तो दोस्तों झाड़ू को ना तो कभी पैर मारे और ना ही झाड़ू पर कभी पैर रखें। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में झाड़ू रखी हुई है, झाड़ू पड़ी हुई है, तो दोस्तों भूल कर भी कभी भी झाड़ू पर ना तो पैर रखें और ना ही पैर मारें, ठोकर मारें। क्योंकि यदि आप झाड़ू को ठोकर मारते हैं जाने अनजाने, तो आप सीधा लक्ष्मी माता को ठोकर मार रहे हैं और आपके जीवन में निश्चित रूप से लक्ष्मी का अभाव होना शुरू हो जाएगा। आपके खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी आमदनी घटनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में धीरे धीरे लक्ष्मी की कमी या किल्लत आनी शुरू हो जाएगी। यदि गलती से झाड़ू पर आपका पैर लग जाए या झाड़ू पर पैर रखा जाए तो तुरंत आप झाड़ू पर हाथ लगाइए और अपने माथे से, अपने हृदय से लगाकर तुरंत आप हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से माफी मांगिए। हे लक्ष्मी माता, मुझे माफ करें, मेरे से गलती हो गई। और झाड़ू को अपने माथे से लगाकर आप उसे निस्कारें और तुरंत उसे उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर किसी का पैर, किसी की ठोकर झाड़ू पर ना लगे। दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही सरल सा टोटका, सरल सा उपाय है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में लक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी की विशेष कृपा होनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ध्यान रखें, झाड़ू पर कभी ना तो पैर मारें और ना झाड़ू पर कभी पैर रखें। दोस्तों अगली बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना नया घर बनाया है। दोस्तों यदि आपने अपना नया घर बनाया है तो नए घर में आप जो आपके पुराने घर में जो झाड़ू थी, पुरानी झाड़ू, उसे मत लेके जाएं। क्योंकि होता क्या है, जब कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो नए घर में वह पुराने घर के लगभग सभी सामान ले जाता है और उस व्यक्ति को यह मालूम नहीं होता है कि जो पुराने घर की जो झाड़ू थी उसे नए घर में नहीं लेकर जाना है। अज्ञानतावश वह व्यक्ति पुराने घर की जो झाड़ू होती है, पुरानी झाड़ू होती है, उसे भी नए घर में ले जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों नए घर में जब भी आप प्रवेश करें तो पुराने घर का सारा सामान ले जाएं, लेकिन झाड़ू को छोड़ दें। अर्थात नए घर में केवल नई झाड़ू को ही लेकर जाना उचित माना गया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि नए घर में नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश किया जाए, तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों अगली बात आपको बताते हैं झाड़ू से संबंधित। दोस्तों अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वह अचानक झाड़ू उठाता है और झाड़ू को लगाना शुरू कर देता है, तो दोस्तों यह संकेत होता है कि घर में कोई मेहमान आपके घर में आ सकता है। हो सकता है कि आपकी जो धर्मपत्नी हो वो गर्भावस्था धारण कर ले, गर्भवती हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अथवा घर में कोई मेहमान भी आ सकता है। दोस्तों इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यदि घर में कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू उठाकर लगाने लगे तो उस घर में लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होने वाली होती है। दोस्तों इसके बाद झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि झाड़ू को घर में हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को घर में हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, यानी झाड़ू को आप ऐसे स्थान पर रखें जहां पर
घर की जो झाड़ू है उसे कोई व्यक्ति ना देखे, खास करके बाहर का व्यक्ति। और कोशिश तो ये कीजिए कि घर का व्यक्ति भी झाड़ू को ना देख पाए। झाड़ू को जब आप लगाएं तभी वहां से उस स्थान से आप निकालें, कोई बाहर का व्यक्ति अथवा घर का व्यक्ति झाड़ू को ना देख पाए, अर्थात झाड़ू को छुपा कर रखें। इसके अलावा दोस्तों जो अगली बात है वो ध्यान रखने की है, वो ये है कि झाड़ू को कभी भी छत पर या घर से बाहर नहीं रखना चाहिए। घर से बाहर अथवा छत पर झाड़ू तो सभी लगाते हैं, क्योंकि छत की सफाई करना भी जरूरी है, और जो अपने घर के जो बाहर का जो सड़क होती है वहां पर भी झाड़ू लगाना, सफाई रखना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों झाड़ू को अपने घर के बाहर अथवा छत पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को घर के भीतर छुपा कर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं झाड़ू से संबंधित, जिनका आप अनुसरण करेंगे, जिनको आप मानेंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की आपके जीवन में विशेष कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में जो पैसों का, लक्ष्मी का जो अभाव था, खर्चे ज्यादा हो रहे थे, आमदनी कम हो रही थी, तो दोस्तों धीरे धीरे वह सब चीजें घटनी शुरू हो जाएंगी और लक्ष्मी माता का आपके जीवन में प्रभाव बढ़ना, अर्थात लक्ष्मी माता की कृपा बढ़नी आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो के नीचे एक थम्स अप का बटन है दोस्तों, आप उस पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा जो चैनल है माही इंद्रजाल, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो वीडियोस नई नई लाते रहते हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। आपको हमारी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो हमारी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी और आप हमारी वीडियोस देख पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आखिर में एक बार हमारे साथ प्यार से बोलिए, जय माता की।